बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और इसके अध्याय दूसरे में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है भगवान शिव से पार्वती जी की प्रणव विषयक जिज्ञासा। भगवान शिव से पार्वती जी की प्रणव विषयक जिज्ञासा। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, साधु पृष्ठमिदं विप्रा भवद्भिर्भाग्यवत्तमहि। साधु पृष्ठमिदं विप्रा भवद्भिर्भाग्यवत्तमहि। दुर्लभम हि शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकम्। दुर्लभम हि शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकम्। प्रणवार्थप्रकाशकम्। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, परम सौभाग्यशाली आप लोगों ने यह बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। त्रिशूल नामक उत्तम आयुध धारण करने वाले साक्षात भगवान शिव जिन पर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यह शिव भक्ति से रहित अन्य लोगों को नहीं प्राप्त होता है। यह वेद वचन है तथा यथार्थ तत्व का निश्चय है। आप लोगों ने इस दीर्घ सत्र के माध्यम से अंबिकापति भगवान सदाशिव की उपासना की है, इसे मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया। अतः हे आस्तिको, मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन तथा अद्भुत इतिहास को कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। पुरा अखिल जगन माता, पुरा अखिल जगन माता, सतीदा छायणी तनुम। शिवनंदा प्रसंगे त्यक्त्वा च जनिका ध्वरे। शिवनिंदा प्रसंगेन त्यक्त्वा च जनिकाध्वरे। ततः प्रभावात् सा देवी, ततः प्रभावात् सा देवी श्रुता भूदिम्बदिगरे। शिवार्थं तपसा वै नारदस्योपदेशतः। नारदस्योपदेशतः। पूर्व समय में दक्ष पुत्री जगन माता सती ने पिता के यज्ञ में शिवजी की निंदा के कारण अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद वे देवी उस शिव निष्ठा के प्रभाव से दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। वे नारद जी के उपदेश से शिव के निमित्त तप करने लगी। उसके अनंतर हिमालय ने स्वयं वर विधि से शिवजी के साथ उनका विवाह कर दिया। उसके अनंतर हिमालय ने स्वयं वर विधि से शिवजी के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे वे पार्वती आनंदित हुई। इसके बाद किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई महादेवी गौरी शिवजी से कहने लगी। महादेवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, भगवन् परमेशान पंचकृत्य विधायक। भगवन् परमेशान पंचकृत्य विधायक। सर्वज्ञ भक्ति सुलभो परमामृते विग्रह। सर्वज्ञ भक्ति सुलभो परमामृते विग्रह। दाक्षायणीं तनुमि त्यक्त्वा तव निंदा प्रसंगतः। आशु मध्यमैशान पुत्री हिमिवतु गिरे।
महादेवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पंचकृत्य विधायक, हे सर्वज्ञ, हे भक्ति सुलभ, हे परम अमृत स्वरूप, मैंने तुम्हारी निंदा होने के कारण पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री का शरीर त्याग कर इस समय हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे परमेश्वर, हे महेश्वर, अब कृपा पूर्वक मुझे मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध आत्म तत्व में सदा के लिए स्थित कीजिए। आत्म तत्व में सदा के लिए स्थित कीजिए। इस प्रकार जब देवी ने चंद्रभूषण सदाशिव से प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न मन से देवी से कहने लगे। महादेव जी बोले, हे देवी, धन्या त्वं देव देवेशे यदि जाते दृशीमति कैलाश शिखिरं गत्वा करिष्ये त्वां च तादृशीम् करिष्ये त्वां च तादृशीम्। महादेव बोले, हे देवी, आप धन्य हैं जो आपकी ऐसी बुद्धि हुई है। मैं कैलाश शिखर पर जाकर आपको विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। इसके बाद हिमालय से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश के शिखर पर जाकर शिवजी ने दीक्षा विधि से उन्हें प्रणवादि मंत्रों का उपदेश दिया। इसके बाद हिमालय से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश के शिखर पर जाकर शिवजी ने दीक्षा विधि से उन्हें प्रणवादि मंत्रों का उपदेश दिया। इस प्रकार उन मंत्रों का उपदेश करके देवी को विशुद्ध आत्म तत्व में स्थित कर महादेव जी देवी के साथ देवोद्यान में चले गए। इसके बाद देवी की सुमालिनी आदि प्रिय सखियों के द्वारा लाए गए कल्प वृक्ष के खिले हुए पुष्पों से महादेवी को अलंकृत करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर उनका मुख देखकर प्रसन्न मुख शिवजी वहां बैठ गए। तत्पश्चात सभी लोगों के कल्याण के लिए पार्वती एवं परमेश्वर के बीच वेदार्थ सम्मत प्रिय कथाएं होने लगी। हे तपोधन, उसी समय अपने पति की गोद में विराजमान संपूर्ण जगत की माता ने आप अपने पति के मुख को देखकर यह कहा। श्री देवी बोली, हे देव, उपदिष्टा स्तवया देव, उपदिष्टा स्तवया देव मंत्रः सप्रणवामतः तत्रादौ श्रोतुमिच्छामि प्रणवार्थं विनिश्चितं तत्रादौ श्रोतुमिच्छामि प्रणवार्थं विनिश्चितं। कथम प्रणव उत्पन्नः कथम प्रणव उच्यते मात्रा गति समाख्यातः कथम वेदादिरुच्यते मात्रा कति समाख्यातः कथम वेदादिरुच्यते देवता कति च प्रोक्तः कथम देवादि भावना क्रिया कति विधा प्रोक्ता व्याप्य व्यापकता कथम क्रिया कति विधा प्रोक्ता व्याप्य व्यापकता कथम। श्री देवी बोली, हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कही गई, अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसे प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्राएं कही गई हैं और यह वेदों का आदि क्यों कहा जाता है, इसके कितने देवता कहे गए हैं, इसमें किस प्रकार देवाद की भावना की जाती है, इसमें कितने प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं और इसकी व्याप्य व्यापकता कैसे है। क्रमशः शब्दो जातादि पंच ब्रह्म इस मंत्र में किस प्रकार निवास करते हैं, कितनी कलाएं कही गई हैं और प्रपंचात्मकता क्या है क्या है, इसका वाचक संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी किसे जानना चाहिए और इसका विषय किसे कहा गया है, इसमें संबंध किसे जानना चाहिए, इसका कौन सा प्रयोजन कहा जाता है, इसकी उपासना करने वाला किस रूप को होता है, अर्थात इसकी उपासना करने वाला किस रूप का होता है और उपासना के योग्य स्थान कैसा होता है। हे प्रभु, इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की है, इसकी उपासना करने वालों का
फल क्या होता है, इसकी अनुष्ठान विधि क्या है तथा पूजन का स्थान क्या है। हे हर, पूजा में मंडल कैसा हो, इसके ऋषि आदि कौन हैं, इसमें न्यास तथा जप की विधि क्या है और पूजा विधि का क्रम क्या है। हे महेशान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताइए, मैं इसे यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। देवी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान चंद्रभूषण उन महेश्वरी की प्रशंसा करके कहने लगे। ईश्वर बोले, हे देवी, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यन्मामि त्वं परिपृच्छसि।